स्वागत है। इतिहास के सुनहरे पन्नों की अनोखी यात्रा पर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। श्लोक -7 योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अनुवाद। जिसकी इंद्रियां अपने वश में हैं, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। जो पुरुष योगयुक्त विशुद्ध अंतकरण वाला शरीर को वश में किए हुए जितेंद्रिय तथा भूतमात्र में स्थित आत्मा के साथ एकत्व अनुभव किए हुए है, वह कर्म करते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होता। टिप्पणी 5.7 व्याख्या। जितेंद्रिय इंद्रिया वश में होने का तात्पर्य है इंद्रियों का रागद्वेष से रहित होना। रागद्वेष से रहित होने पर इंद्रियों में मन को विचलित करने की शक्ति नहीं रहती। टिप्पणी पर 0287.1 साधक उनको अपने मन के अनुकूल चाहे जहां लगा सकता है। कर्मयोग के साधक के लिए इंद्रियों का वश में होना आवश्यक है। इसीलिए भगवान कर्मयोग के प्रकरण में इंद्रियों को वश में करने की बात विशेष रूप से कहते हैं, जैसे स्त्विन्द्रियाणि मनसा नियमय 3:7 तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियमय 3:41 कर्मयोगी का कर्मों के साथ अधिक संबंध रहता है, इसलिए इंद्रियां वश में न होने से उसके विचलित होने की संभावना रहती है। कर्मयोग के साधन में दूसरों के हित के लिए सेवा रूप से कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है, जिसके लिए इंद्रियों का वश में होना बहुत जरूरी है। इंद्रियां वश में हुए बिना कर्मयोग का साधन होना कठिन है। विशुद्धात्मा अंतःकरण की मलिनता में हेतु है सांसारिक पदार्थों का महत्व। जहां पदार्थों का महत्व रहता है, वहीं उनकी कामनाएं रहती हैं। साधक निष्काम तभी होता है जब उसके अंतःकरण में सांसारिक पदार्थों का महत्व नहीं रहता। जब तक पदार्थों का महत्व है, तब तक वह निष्काम नहीं हो सकता। एक परमात्म प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य होने से अंतःकरण की जितनी जल्दी और जैसी शुद्धि होती है, उतनी जल्दी और वैसी शुद्धि दूसरे किसी अनुष्ठान से नहीं होती। इसलिए कर्मयोग में एक उद्देश्य होने की जितनी महिमा है, उतनी किसी की नहीं। विजितात्मा कर्मयोग में शरीर के सुखाराम का त्याग करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। अगर शरीर से आलस्य प्रमाद होगा तो कर्मयोग का अनुष्ठान नहीं हो पाएगा। यहाँ भगवान ने शरीर को वश में करने की बात कही है। सर्वभूतात्म भूतात्मा कर्मयोगी को संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है। टिप्पणी पर 0287.2 जैसे शरीर के किसी एक अंग में चोट लगने से दूसरा अंग उसकी सेवा करने के लिए सहज भाव से किसी अभिमान के बिना कृतज्ञता चाहे बिना स्वतः लग जाता है, ऐसे ही कर्मयोगी के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा सहज भाव से किसी अभिमान या कामना के बिना कृतज्ञता चाहे बिना स्वतः होती है। वह सेवा करने के लिए किसी भी प्राणी को अपने से अलग नहीं समझता, सबको अपने ही अंग मानता है। जैसे अपने शरीर में भिन्न भिन्न अवयवों से भिन्न भिन्न व्यवहार होने पर भी सब अवयवों के साथ अपनापन समान एक ही रहता है, ऐसे ही कर्मयोगी के द्वारा मर्यादा के अनुसार संसार में यथायोग्य भिन्न भिन्न व्यवहार होने पर भी सबके साथ अपनापन समान रहता है। अपना राग मिटाने के लिए सर्वभूतात्म भूतात्मा होना अर्थात सब प्राणियों के साथ अपनी एकता मानना बहुत आवश्यक है। कर्मयोगी का स्वभाव है उदारता। सर्वभूतात्म भूतात्मा हुए बिना उदारता नहीं आती। विशेष बात क्रिया और पदार्थ के साथ हम निरंतर नहीं रह सकते और वे हमारे साथ निरंतर नहीं रह सकते। कारण यह है कि क्रिया और पदार्थ में निरंतर परिवर्तन होता है, पर हमारे में स्वरूप से कभी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए क्रिया और पदार्थ निरंतर हमारा त्याग कर रहे हैं। हम भी इनका त्याग करके ही मुक्ति पा सकते हैं, परम शांति पा सकते हैं। इनके साथ रहकर हम मुक्ति परम शांति नहीं पा सकते, क्योंकि इनके साथ रहने का हमारा स्वभाव नहीं है
और हमारे साथ रहने का इनका स्वभाव नहीं है। इसलिए क्रिया और पदार्थ को दूसरों की सेवा में लगाना है। दूसरों की सेवा में लगाना हमारी महत्ता नहीं है, प्रत्युत वास्तविकता है। जो वास्तविकता होती है वह सहज होती है, अर्थात उसमें परिश्रम और अभिमान नहीं होता। अवास्तविकता में ही परिश्रम और अभिमान होता है। क्रिया और पदार्थ दूसरों की सेवा में तभी लग सकते हैं जब हमारे में उदारता आ जाए। यहाँ ध्यान देने की बात है कि उदारता हमारा स्वरूप है। टिप्पणी पर 0288। इसलिए उदारता में न तो धन खर्च करने की आवश्यकता है और न परिश्रम करने की आवश्यकता है। आवश्यकता केवल इसी बात की है कि हम सुखी को देखकर प्रसन्न हो जाएं और दुखी को देखकर करुणित दयालु हो जाएं। हृदय में यह करुणा पैदा हो जाए कि यह सुखी कैसे हो, सुखी को देखकर ऐसा भाव हो जाए कि सभी सुखी हो जाए और दुखी को देखकर ऐसा भाव हो जाए कि कोई दुखी न रहे। भगवान ने भोग और संग्रह को साधन में बाधक बताया है। गीता 2:44। सुखी को देखकर प्रसन्न होने से भोग भोगने की इच्छा मिट जाती है, क्योंकि भोग भोगने में जो सुख मिलता है वह सुख हमें दूसरों को सुखी देखकर विशेषता से मिल जाएगा, तो हमें भोग भोगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। दुखी को देखकर दुखी होने से संग्रह करने की इच्छा मिट जाती है, क्योंकि अपना दुख मिटाने के लिए जिन वस्तुओं का हम संग्रह करते हैं और व्यय करते हैं वे स्वतः दूसरों का दुख दूर करने में लग जाएंगी। जैसे अपने पर कोई दुख आने से हम उसे दूर करने की चेष्टा करते हैं, ऐसे ही दूसरों को दुखी देखकर अपनी शक्ति के अनुसार उनका दुख दूर करने की चेष्टा होने लगेगी। प्रसन्नता और करुणा में एक विलक्षण रस है। वह रस क्रिया और पदार्थ से संबंध विच्छेद करके जीव को परमात्म स्वरूप नित्य रस के साथ अभिन्न करा देता है। योगयुक्त जितेंद्रिय विशुद्धात्मा विजितात्मा और सर्वभूतात्म भूतात्मा, इन चार पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त जो कर्मयोगी है उसे ही यहाँ योगयुक्त कहा गया है। साधन में स्वाभाविक प्रवृत्ति न होने में कारण है उद्देश्य और रुचि में भिन्नता। जब तक अंतःकरण में संसार का महत्व है तब तक उद्देश्य और रुचि का संघर्ष प्रायः मिटता नहीं। उद्देश्य अविनाशी परमात्मा का होता है और रुचि प्रायः नाशवान संसार के प्राणी पदार्थ परिस्थिति आदि की होती है। उद्देश्य और रुचि अभिन्न हो जाने पर साधन स्वतः तेजी से होने लगता है। यहाँ योगयुक्त पद ऐसे कर्मयोगी के लिए आया है जिसका उद्देश्य और रुचि अभिन्न हो गई है, अर्थात उद्देश्य और रुचि दोनों एक परमात्मा में ही हो गए हैं। उत्पन्न और नष्ट होने वाला फल किंचन मात्र भी न चाहे तभी कर्मयोग होता है। फल और उद्देश्य दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। कर्मयोगी में फल की इच्छा तो नहीं होती पर उद्देश्य अवश्य होता है। कर्मयोगी का उद्देश्य वही होता है जो सबको मिल सकता है और सदा साथ रहता है। जो किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता और कभी रहता है कभी नहीं रहता, वह उसका उद्देश्य नहीं होता है। इस दृष्टि से उद्देश्य सदा परमात्म तत्व का ही होता है। परमात्म तत्व किसी कर्म अभ्यास आदि का फल नहीं है। फल उत्पन्न और नष्ट होने वाला होता है पर परमात्मा नित्य रहते हैं। उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु को कर्मयोगी चाहता ही नहीं क्योंकि उसकी चाहना ही परमात्म प्राप्ति में बाधक है। एकमात्र परमात्मा का ही उद्देश्य होने से कर्मयोगी को योगयुक्त कहा गया है। यहाँ जिसे योगयुक्त कहा गया है उसे ही छठे अध्याय के चौथे श्लोक में योगारूढ़ कहा गया है। कुर्वन्नपि न लिप्यते, कर्मयोगी कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बंधता। कर्मों के बंधन में हेतु हैं कर्मों के प्रति ममता, कर्मों के फल की इच्छा, कर्मजन्य सुख की इच्छा तथा उसका भोग और कर्तृत्वाभिमान। टिप्पणी पर 0289। सारांश में कर्मों से कुछन कुछ पाने की इच्छा ही बंधन में कारण है। किंचन मात्र भी पाने की इच्छा न होने के कारण कर्मयोगी कर्म करते हुए भी उनसे बंधता नहीं, अर्थात उसके कर्म अकर्म हो जाते हैं।
सांख्ययोगी तो गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गीता 3:28। गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा मानकर कर्मों से नहीं बंधता, पर कर्मयोगी परहित के लिए कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बंधता। केवल दूसरों के लिए कर्म किए जाने से उसके कर्म भी गुणा गुणेषु वर्तन्ते की तरह ही हो जाते हैं। यहाँ अपि पद में एक भाव यह भी है कि कर्मयोगी कर्म करते समय तो निर्लिप्त है ही, कर्म न करते समय भी वह निर्लिप्त है। गीता 4:18। उसका कर्म करने अथवा न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता। गीता 3:18। वह सदा ही निर्लिप्त रहता है। तात्पर्य है कि सांख्ययोगी जड़ता का त्याग करके चिन्मयता के साथ अपनी एकता मानता है और कर्मयोगी अपने कहलाने वाले शरीर मन इंद्रियां आदि की संसार के साथ एकता मानता है, अर्थात पदार्थ शरीर मन इंद्रियां आदि को और उनकी क्रियाओं को अपनी नहीं मानता, किंतु उनको संसार की और संसार के लिए ही मानता है। कर्मयोगी जब पदार्थ मन बुद्धि आदि को और उनकी क्रियाओं को केवल संसार की ही मानता है तो फिर उनके द्वारा किसी का हित हो गया, किसी को सुख पहुंचा, किसी का उपकार हो गया तो वह मैंने किया, मेरे द्वारा ऐसा हुआ, ऐसा कैसे मान सकता है? नहीं मान सकता। इसलिए वह कर्म करता हुआ भी करता नहीं होता, अर्थात कर्मों से लिप्त नहीं होता। संबंध कर्मों के होने के विषय में कर्मयोगी की बात कहकर अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में सांख्ययोग के साधन की बात कहते हैं। 5.7 पूर्व श्लोक में संक्षेप में वर्णन है कि कर्मयोग पालन करने पर चित्त शुद्धि प्राप्त होकर साधक ध्यानाभ्यास की सहायता से ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। वर्तमान की परिच्छिन्नता एवं बंधनों को तोड़कर अनंत स्वरूप की प्राप्ति के प्रयत्न में जो आंतरिक परिवर्तन साधक में होता है उसका युक्तियुक्त विस्तृत विवेचन इस श्लोक में किया गया है। कर्मयोग से युक्त पुरुष अंतकरण की शुद्धि प्राप्त करता है, जिसका अर्थ है अधिक से अधिक मन की आंतरिक शांति। मन का कम से कम क्षुब्ध होना उसकी शुद्धि का द्योतक है। इसे ही दूसरे शब्दों में कहते हैं वासनाओं का क्षीण होना। विक्षेप की कारण रूप वासनाओं का क्षय होने पर स्वाभाविक रूप से वह पुरुष संतुलित बन जाता है। ऐसे शुद्धांतकरण संपन्न कर्मयोगी के लिए इंद्रियों पर संयम रखना बच्चों का खेल बन जाता है। वह स्वेच्छा से इंद्रियों को विषयों में प्रवृत्त कर सकता है और निवृत्त भी। जिस साधक को अपने शरीर मन एवं बुद्धि पर पूर्ण संयम है वह ध्यान की सर्वोच्च साधना के लिए योग्यतम है। निदिध्यासन में आने वाले मुख्य विघ्न यही हैं वैश्विक प्रवृत्ति, मन के विक्षेप एवं अतृप्त इच्छाएं। एक बार इन श्रृंखलाओं को तोड़ देने पर ध्यान सहज और सुलभ बन जाता है, फिर साधक को आत्मा का साक्षात अनुभव तत्काल और उसकी संपूर्णता में होता है। आत्मानुभूति आंशिक रूप में नहीं हो सकती। यदि साधक केवल स्वयं को दिव्य और शुद्ध स्वरूप अनुभव करे और अन्यों को नहीं तो उसका अनुभव वास्तविक और प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता। सम्यक दर्शन को प्राप्त हुए पुरुष के लिए तो शुद्ध आत्मा सर्वत्र एवं समस्त कालों में व्याप्त है। इस आध्यात्मिक दृष्टि से जगत को देखने पर उसे सर्वत्र संपूर्ण प्राणियों में नित्य आत्मा का ही दर्शन होता है। ऐसे ज्ञानी पुरुष को ही यहाँ भूतात्मा कहा गया है, जिसका अर्थ है वह पुरुष जिसकी आत्मा ही सर्वभूतों की आत्मा है। जब एक तरंग अपने वास्तविक समुद्र स्वरूप को पहचान लेती है तब ज्ञान में स्थित उस तरंग के लिए कोई भी अन्य तरंग समुद्र से भिन्न नहीं हो सकती। आत्मानुभूति में स्थित हुआ पुरुष जब जगत में कर्म करता है तब वे कर्म वासना के रूप में प्रतिफल उत्पन्न नहीं करते। कर्मफलों का बंधन केवल अहंकार को ही हो सकता है और ज्ञानी पुरुष में उसी का अभाव होने के कारण कर्म उसे किस प्रकार लिप्त कर सकते हैं। प्रवाहित जल पर लिखने के समान ही ज्ञानी पुरुष के कर्म उसके चित्त पर वासनाएं नहीं उत्पन्न करते। भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग के सिद्धांत का पुनः प्रतिपादन करते हैं।
इस श्लोक से भी स्पष्ट होता है कि अहंकार और स्वार्थ से प्रेरित होकर किए गए कर्म ही वासना उत्पन्न करके बुद्धि की विवेक शक्ति को धूमिल कर देते हैं, जिसके कारण मनुष्य को अपने स्वयं सिद्ध शुद्ध दिव्य स्वरूप का अनुभव नहीं हो पाता। सर्वव्यापी परमात्मा के अनुभव में स्थित सिद्ध पुरुष का जीवन की ओर देखने का क्या दृष्टिकोण होगा? भगवान कहते हैं। श्लोक 8 नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् श्ररिन्वंस परिशन जिघ्रन्नश्नन् गच्छन् स्वपन श्वसन। अनुवाद। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता सुनता छूता सूंघता खाता चलता ग्रहण करता बोलता त्याग करता सोता श्वास लेता तथा आंखें खोलता और मूंदता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियों के विषयों में बरत रही हैं, ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ ऐसा माने। तत्ववित युक्त पुरुष यह सोचेगा अर्थात जानता है कि मैं किंचित मात्र कर्म नहीं करता हूँ, देखता हुआ सुनता हुआ स्पर्श करता हुआ सूंघता हुआ खाता हुआ चलता हुआ सोता हुआ श्वास लेता हुआ। टिप्पणी 5.8 व्याख्या तत्ववित युक्त यहाँ ये पद सांख्य योग के विवेकशील साधक के वाचक हैं, जो तत्ववित महापुरुष की तरह निर्भ्रांत अनुभव करने के लिए तत्पर रहता है। उसमें ऐसा विवेक जागृत हो गया है कि सब क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही हैं, उन क्रियाओं का मेरे साथ कोई संबंध है ही नहीं। जो अपने में अर्थात स्वरूप में कभी किंचन मात्र भी किसी क्रिया के कर्तापन को नहीं देखता, वह तत्ववित है। उसमें नित्य निरंतर स्वाभाविक ही यह सावधानी रहती है कि स्वरूप में कर्तापन है ही नहीं। प्रकृति के कार्य शरीर इंद्रिया मन बुद्धि प्राण आदि के साथ वह कभी भी अपनी एकता स्वीकार नहीं करता, इसलिए इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को वह अपनी क्रियाएं मान ही कैसे सकता है। वास्तव में उपर्युक्त स्थिति स्वरूप से सभी मनुष्यों की है, परंतु वे भूल से स्वरूप को क्रियाओं का कर्ता मान लेते हैं। गीता 3:27 परमात्मा की जिस शक्ति से समष्टि संसार की क्रियाएं हो रही हैं, उसी शक्ति से व्यष्टि शरीर की क्रियाएं भी हो रही हैं, परंतु समष्टि के ही क्षुद्र अंश व्यष्टि के साथ अपना संबंध मान लेने के कारण मनुष्य व्यष्टि की कुछ क्रियाओं को अपनी क्रियाएं मानने लग जाता है। इस मान्यता को हटाने के ही लिए भगवान कहते हैं कि साधक अपने को कभी कर्ता न माने। जब तक किसी भी अंश में कर्तापन की मान्यता है, तब तक वह साधक कहा जाता है। जब अपने में कर्तापन की मान्यता का सर्वथा अभाव होकर अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता है, तब वह तत्ववित महापुरुष कहा जाता है। जैसे स्वप्न से जगने पर मनुष्य का स्वप्न से बिल्कुल संबंध नहीं रहता, ऐसे ही तत्ववित महापुरुष का शरीर आदि से होने वाली क्रियाओं से बिल्कुल संबंध कर्तापन नहीं रहता। यहाँ तत्ववित वही है जो प्रकृति और पुरुष के विभाग को अर्थात गुण और क्रिया सब प्रकृति में है, प्रकृति से अतीत तत्व में गुण और क्रिया नहीं है, इसको ठीक ठीक जानता है। प्रकृति से अतीत निर्विकार तत्व तो सबका प्रकाशक और आधार है। सबका प्रकाशक होता हुआ भी वह प्रकाश्य के अंतर्गत ओतप्रोत है। प्रकाश्य शरीर आदि में घुला मिला रहने पर भी प्रकाशक प्रकाशक ही है और प्रकाश्य प्रकाश्य ही है। ऐसे ही वह सबका आधार होता हुआ भी सबके आधेय के कण कण में व्याप्त है, पर वह कभी आधेय नहीं होता। कारण कि जो प्रकाशक और आधार है उसमें करना और होना नहीं है। करना और होना रूप परिवर्तन तो प्रकाश्य अथवा आधेय में ही है। इस तरह प्रकाशक और प्रकाश्य आधार और आधेय के भेद विभाग को जो ठीक तरह से जानता है वही तत्ववित है। इसी प्रकृति क्षेत्र और पुरुष क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानने की बात भगवान ने पहले दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में और आगे 7वें अध्याय के चौथे 5वें तथा 13वें अध्याय के दूसरे 19वें 23वें और 34वें श्लोक में कही है। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् उन्मिषन् निमिषन्नपि यहाँ देखना सुनना स्पर्श करना सूंघना और खानाएं पांचों क्रियाएं क्रमशः नेत्र श्रोत्र त्वचा घ्राण और रसनाइन 5 ज्ञानेंद्रियों की हैं। चलना ग्रहण करना बोलना और मलमूत्र का त्याग करना ये चारों क्रियाएं
क्रमशः पाद, हस्त, वाक, उपस्थ और गुदाइन 5 कर्मेंद्रियों की हैं। टिप्पणी पर 0290। सोना यह एक क्रिया अंतःकरण की है। श्वास लेना यह एक क्रिया प्राण की और आंखें खोलना तथा मूंदनाएं 2 क्रियाएं कूर्म नामक उपप्राण की हैं। उपर्युक्त 13 क्रियाएं देकर भगवान ने ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, अंतःकरण, प्राण और उपप्राण से होने वाली संपूर्ण क्रियाओं का उल्लेख कर दिया है। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण आदि के द्वारा ही होती हैं, स्वयं के द्वारा नहीं। दूसरा एक भाव यह भी प्रतीत होता है कि सांख्ययोगी के द्वारा वर्ण, आश्रम, स्वभाव, परिस्थिति आदि के अनुसार शास्त्र विहित शरीर निर्वाह की क्रियाएं, खानपान, व्यापार करना, उपदेश देना, लिखना, पढ़ना, सुनना, सोचना आदि क्रियाएं न होती हों, ऐसी बात नहीं है। उसके द्वारा ये सब क्रियाएं हो सकती हैं। मनुष्य अपने को उन्हीं क्रियाओं का कर्ता मानता है जिनको वह जानकर अर्थात मन बुद्धि पूर्वक करता है, जैसे पढ़ना, लिखना, सोचना, देखना, भोजन करना आदि। परंतु अनेक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिन्हें मनुष्य जानकर नहीं करता, जैसे श्वास का आना जाना, आंखों का खुलना और बंद होना आदि। फिर इन क्रियाओं का कर्ता अपने को न मानने की बात इस श्लोक में कैसे कही गई? इसका उत्तर यह है कि सामान्य रूप से श्वासों का आना जाना आदि क्रियाएं स्वाभाविक होने वाली हैं, किंतु प्राणायाम आदि में मनुष्य श्वास लेना आदि क्रियाएं जानकर करता है। ऐसे ही आंखों को खोलना और बंद करना भी जानकर किया जा सकता है। इसलिए इन क्रियाओं का कर्ता भी अपने को न मानने के लिए कहा गया है। दूसरी बात, जैसे मनुष्य श्वसन, उन्मिशन, निमिशन, श्वास लेना, आंखों को खोलना और मूंदना, इन क्रियाओं को स्वाभाविक मानकर इनमें अपना कर्तापन नहीं मानता, ऐसे ही अन्य क्रियाओं को भी स्वाभाविक मानकर उनमें अपना कर्तापन नहीं मानता, ऐसे ही अन्य क्रियाओं को भी स्वाभाविक मानकर उनमें अपना कर्तापन नहीं मानना चाहिए। यहाँ पश्यन आदि जो 13 क्रियाएं बताई हैं, इनका बिना किसी आधार के होना संभव नहीं है। ये क्रियाएं जिसके आश्रित होती हैं, अर्थात इन क्रियाओं का जो आधार है उसमें कभी कोई क्रिया नहीं होती। ऐसे ही प्रकाशित होने वाली ये संपूर्ण क्रियाएं बिना किसी प्रकाश के सिद्ध नहीं हो सकती। जिस प्रकाश से ये क्रियाएं प्रकाशित होती है, जिस प्रकाश के अंतर्गत होती हैं, उस प्रकाश में कभी कोई क्रिया हुई नहीं होती, नहीं होगी, नहीं हो सकती, नहीं और होनी संभव भी नहीं। ऐसा वह तत्व सबका आधार, प्रकाशक और स्वयं प्रकाश स्वरूप है। वह सब में रहता हुआ भी कुछ नहीं करता। उस तत्व की तरफ लक्ष्य कराने में ही उपर्युक्त इन 13 क्रियाओं का तात्पर्य है। इंद्रियाणींद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धार्यन, जब स्वरूप में कर्तापन है ही नहीं तब क्रियाएं कैसे और किसके द्वारा हो रही हैं? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान उपर्युक्त पदों में कहते हैं कि संपूर्ण क्रियाएं इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के विषयों में ही हो रही हैं। यहाँ भगवान का तात्पर्य इंद्रियों में कर्तृत्व बताने में नहीं है, प्रत्युत स्वरूप को कर्तृत्वरहित, निर्लिप्त बताने में है। ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, अंतःकरण, प्राण, उपप्राण आदि सबको यहाँ इंद्रियाणी पद के अंतर्गत लिया गया है। इंद्रियों के 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन विषयों में ही इंद्रियों का बर्ताव होता है। संपूर्ण इंद्रिया और इंद्रियों के विषय प्रकृति का कार्य हैं। इसलिए इंद्रियों के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही हैं। 1 प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। गीता 3:27। 2 प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। गीता 13:29। गुणों का कार्य होने से इंद्रियों और उनके विषयों को गुण ही कहा जाता है। आथ गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। गीता 3:28। गुणों के सिवाय दूसरा कोई कर्ता नहीं है, नान्य गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति। गीता 14:19। तात्पर्य यह है कि क्रिया मात्र को चाहे प्रकृति से होने वाली कहें, चाहे प्रकृति के कार्य गुणों के द्वारा होने वाली कहें, चाहे इंद्रियों के द्वारा होने वाली कहें, बात वास्तव में एक ही है।
क्रिया का तात्पर्य है परिवर्तन। परिवर्तन रूप क्रिया प्रकृति में ही होती है। स्वरूप में परिवर्तन रूप क्रिया लेशमात्र भी नहीं है। कारण की प्रकृति निरंतर क्रियाशील है और स्वरूप कर्तापन से रहित है। प्रकृति कभी अक्रिय नहीं हो सकती और स्वरूप में कभी क्रिया नहीं हो सकती। क्रिया मात्र प्रकाश्य है और स्वरूप प्रकाशक है। नैव किंचित करोमीति मन्येत। यहाँ मैं स्वरूप से करता नहीं हूँ, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मैं स्वरूप पहले करता था। स्वरूप में कर्तापन न तो वर्तमान में है, न भूत में था और न भविष्य में ही होगा। क्रिया मात्र प्रकृति में ही हो रही है, क्योंकि प्रकृति सदा क्रियाशील है और पुरुष अर्थात चेतन तत्व सदा क्रियारहित है। जब चेतन अनादि भूल से प्रकृति के कार्य के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब वह प्रकृति की क्रियाओं को अपनी क्रियाएं मानने लग जाता है और उन क्रियाओं का कर्ता स्वयं बन जाता है। गीता 3:27। जैसे एक मनुष्य चलती हुई रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठा हुआ है, चल नहीं रहा है, परंतु रेलगाड़ी के चलने के कारण उसके चले बिना ही चलना हो जाता है। रेलगाड़ी में चढ़ने के कारण अब वह चलने से रहित नहीं हो सकता। ऐसे ही क्रियाशील प्रकृति के कार्यरूप स्थूल, सूक्ष्म और कारण किसी भी शरीर के साथ जब स्वयं अपना संबंध जोड़ लेता है, तब स्वयं कर्म न करते हुए भी वह उन शरीरों से होने वाली क्रियाओं का करता हुए बिना रह नहीं सकता। सांख्ययोगी शरीर, इंद्रिया, अंतःकरण आदि के साथ कभी अपना संबंध नहीं मानता, इसलिए वह कर्मों का कर्तापन अपने में कभी अनुभव नहीं करता। गीता 5:13। जैसे शरीर का बालक से युवा होना, बालों का काले से सफेद होना, खाए हुए अन्न का पचना, शरीर का सबल अथवा निर्बल होना आदि क्रियाएं स्वाभाविक अपने आप होती हैं, ऐसे ही दूसरी संपूर्ण क्रियाओं को भी सांख्ययोगी स्वाभाविक होने वाली अनुभव करता है। तात्पर्य है कि वह अपने को किसी भी क्रिया का कर्ता अनुभव नहीं करता। गीता में स्वयं को कर्ता मानने वाले की निंदा की गई है। 3:27। इसी प्रकार शुद्ध स्वरूप को कर्ता मानने वाले को मलिन अंतःकरण वाला और दुर्मति कहा गया है। 18:16। परंतु स्वरूप को अकर्ता मानने वाले की प्रशंसा की गई है। 13:29। एव पद देने का तात्पर्य है कि साधक कभी किंचन मात्र भी अपने में कर्तापन की मान्यता न करे, अर्थात कभी किसी भी अंश में अपने को किसी कर्म का कर्ता न माने। इस प्रकार जब अपने में कर्तापन का भाव नहीं रहता, तब उसके द्वारा होने वाले कर्मों की संज्ञा कर्म नहीं रहती, प्रत्युत क्रिया रहती है। उन्हें चेष्टा मात्र कहा जाता है। इसी लक्ष्य से तीसरे अध्याय के 33वें श्लोक में ज्ञानी महापुरुष से होने वाली क्रिया को चेष्टते पद से कहा गया है। यहाँ एव पद देने का दूसरा तात्पर्य यह है कि स्वयं का शरीर के साथ तादात्म्य होने पर भी, शरीर के साथ कितना ही घुलमिल जाने पर भी और अपने को मैं करता हूँ ऐसे मान लेने पर भी स्वयं में कभी कर्तृत्व आता ही नहीं और न कभी आ ही सकता है। किंतु प्रकृति के साथ तादात्म्य करके यह स्वयं अपने में कर्तृत्व मान लेता है, क्योंकि इसमें मानने और न मानने की सामर्थ्य है, स्वतंत्रता है, इसलिए यह अपने को कर्ता भी मान लेता है और जब यह अपनी तरफ देखता है तो अकर्तापन भी इसके अनुभव में आता है। ये दोनों बातें, अपने में कर्तृत्व मानना और न मानना, होने पर भी स्वयं में कभी कर्तृत्व आता ही नहीं। 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान ने कहा है, शरीर में रहता हुआ भी वह न करता है और न लिप्त ही होता है। भोक्ता तो प्रकृतिस्थ पुरुष ही बनता है। गीता 13:21। गुणों का क्रियाफल का भोक्ता बनने पर भी वह वास्तव में अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होता, किंतु अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि न रहने से अपने में लिप्तता का भाव पैदा होता है। यद्यपि पुरुष स्वयं स्वरूप से निर्लिप्त है, उसमें भोक्तापन है नहीं हो सकता नहीं, तथापि सुख दुखत का भोक्ता तो स्वयं पुरुष चेतन ही बनता है, अर्थात सुखी दुखी तो स्वयं पुरुष चेतन ही होता है, जड़ नहीं, क्योंकि जड़ में सुखी दुखी होने की शक्ति और योग्यता नहीं है।
तो फिर पुरुष में भोक्तापन है नहीं और सुख दुख का भोक्ता पुरुष ही बनता है। ये दोनों बातें कैसे? भोग के समय जो भोगाकार सुख दुखाकार वृत्ति बनती है वह तो प्रकृति की होती है और प्रकृति में ही होती है, परंतु उस वृत्ति के साथ तादात्म्य होने से सुखी दुखी होना अर्थात मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ ऐसी मान्यता अपने में स्वयं पुरुष ही करता है। कारण कि यह मानना पुरुष के बिना नहीं होता, अर्थात यह मानना पुरुष में ही हो सकता है, जड़ में नहीं। इस दृष्टि से पुरुष भोक्ता कहा गया है। सुखी दुखी होना अपने में मानने पर भी अर्थात सुख के समय सुखी और दुख के समय दुखी ऐसी मान्यता अपने में करने पर भी पुरुष स्वयं अपने स्वरूप से निर्लिप्त और सुख दुख का प्रकाशक मात्र ही रहता है। इस दृष्टि से पुरुष में भोक्तापन है नहीं और हो सकता ही नहीं। कारण की गीता ने इसको अक्षर अव्यय और निर्लिप्त कहा है और तत्वज्ञ पुरुषों ने इसका स्वरूप एकरस एकरूप माना है। अगर इस पुरुष को सुख के समय सुखी और दुख के समय दुखी होने वाला ही माने तो फिर पुरुष सदा एकरस एकरूप रहता है, ऐसा कैसे कह सकते हैं? विशेष बात 3 अध्याय के 27वें श्लोक में अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, इसमें आए मन्यते पद से जो बात आई थी उसी का निषेध यहाँ नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित् इसमें आए मन्येत पद से किया गया है। मन्येत पद का अर्थ मानना नहीं है, प्रत्युत अनुभव करना है, क्योंकि स्वरूप में क्रिया नहीं है, यह अनुभव है, मान्यता नहीं। कर्म करते समय अथवा न करते समय दोनों अवस्थाओं में स्वरूप में अकर्तापन ज्यों का त्यों है। इसलिए तत्वविद पुरुष यह अनुभव करता है कि कर्म करते समय भी मैं वही था और कर्म न करते समय भी मैं वही रहा। आथ कर्म करने अथवा न करने से अपने स्वरूप अपनी सत्ता में क्या फर्क पड़ा, अर्थात स्वरूप तो अकर्ता ही रहा। इस प्रकार प्रकृति के परिवर्तन का ज्ञान अनुभव तो सबको होता है, पर अपने स्वरूप के परिवर्तन का ज्ञान किसी को नहीं होता। स्वरूप संपूर्ण क्रियाओं का निर्लिप्त रूप से आश्रय आधार और प्रकाशक है। उसमें कभी किंचन मात्र भी परिवर्तन की संभावना नहीं है। स्वरूप में कभी अभाव नहीं होता। जब वह प्रकृति के साथ राग से तादात्म्य मान लेता है तब उसे अपने में अभाव प्रतीत होने लग जाता है। उस अभाव की पूर्ति के लिए वह पदार्थों की कामना करने लग जाता है। कामना की पूर्ति के लिए उसमें कर्तापन आ जाता है, क्योंकि कामना हुए बिना स्वरूप में कर्तापन नहीं आता। प्रकृति से संबंध के बिना स्वयं कोई क्रिया नहीं कर सकता, कारण कि जिन करणों से कर्म होते हैं वे करण प्रकृति के ही हैं। कर्ता करण के अधीन होता है। जैसे कितना ही योग्य सुनार क्यों न हो पर वह अहर्न हथौड़ा आदि औजारों के बिना कार्य नहीं कर सकता, ऐसे ही कर्ता करणों के बिना कोई क्रिया नहीं कर सकता। इस प्रकार योग्यता सामर्थ्य और करण ये तीनों प्रकृति में ही हैं और प्रकृति के संबंध से ही अपने में प्रतीत होते हैं। ये तीनों घटते बढ़ते हैं और स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है। अतः इनका स्वरूप से संबंध है ही नहीं। कर्तापन प्रकृति के संबंध से है, इसलिए अपने को कर्ता मानना परधर्म है। स्वरूप में कर्तापन नहीं है, इसलिए अपने को अकर्ता मानना स्वधर्म है। जैसे ब्राह्मण अपने ब्राह्मणपन मैं ब्राह्मण हूँ इस में निरंतर स्थित रहता है, ऐसे ही तत्वविद अपने अकर्तापन स्वधर्म में निरंतर स्थित रहता है ही। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वविद पदों का भाव है। संबंध 7वें श्लोक में कर्मयोगी की और 8वें श्लोकों में सांख्य योगी की कर्मों से निर्लिप्तता बताकर अब भगवान भक्ति योगी की कर्मों से निर्लिप्तता बताते हैं। 5.9 एक ज्ञानी सिद्ध पुरुष भी जगत में औरों के समान ही कुशलतापूर्वक कर्म करते हुए रहता है, न कि पाषाण की प्रतिमा के समान निष्क्रिय होकर। सर्वसामान्य और स्वाभाविक क्रियाओं की एक सूची ही इन 2 श्लोकों में दी हुई है, जैसे देखता हुआ सुनता हुआ आदि। भगवान कहते हैं कि जीवन की इन अपरिहार्य क्रियाओं में ज्ञानी पुरुष किसी प्रकार का कर्तृत्व अभिमान नहीं रखता। निद्रा अवस्था में अहंकार के अभाव में हमें अपनी श्वसन क्रिया का कोई भान नहीं रहता।
इसी प्रकार अहंकार के नष्ट होने पर उपर्युक्त सभी क्रियाएं अपने स्वाभाविक रूप से होती रहती हैं। परंतु ज्ञानी पुरुष को सदा यह भान रहता है कि मैं किंचन मात्र कर्म नहीं करता हूं। इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि सिद्ध पुरुष उपचार रहित नींद में चलने वाला रोगी बन जाता है। दोनों में मुख्य भेद यह है कि नींद में चलने वाले को किसी प्रकार का भान नहीं रहता, जबकि ज्ञानी पुरुष अपने चैतन्य स्वरूप के प्रति सदा जागरूक रहता है। युक्त अर्थात आत्मस्वरूप में स्थित इस शब्द के द्वारा यह सूचित करते हैं कि अहंकार का पूर्ण त्याग करना केवल आत्मज्ञानी के लिए ही संभव हो सकता है। इस युक्तता में साधक तथा सिद्ध पुरुषों के भेद से कुछ तारतम्य होता है। जहाँ साधकगण अध्ययन, श्रवण, मनन आदि की सहायता से बौद्धिक स्तर पर स्वस्वरूप के प्रति सजग रहने का प्रयत्न करते हैं, वहाँ सिद्ध पुरुष के लिए तो स्वस्वरूपानुभूति सदा सहज रूप में बनी ही रहती है। अहंकार का त्याग करने के लिए हमको आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जागृत अवस्था के अपने व्यक्तित्व का विस्मरण होने पर ही हम अपने ही बनाए स्वप्न के शिकार बन जाते हैं। स्वप्नावस्था के दुखों का अंत तभी होगा जब हम पुनः अपने जागृत अवस्था के स्वरूप का साक्षात्कार कर लेंगे। इसी प्रकार मैं करता हूँ इस अविद्या जनित कर्तृत्व भाव की निवृत्ति आत्मस्वरूप के समय ज्ञान से ही होगी कि आत्मा अर्थात मैं अकर्ता हूँ। इसी तथ्य को इस श्लोक में दर्शाया गया है कि ज्ञानी पुरुष जानता है कि इंद्रियां अपने अपने विषयों में विचरण करती हैं, जबकि आत्मा सदा अकर्ता ही है। यदि समुद्र चेतन होता तो वह स्वयं में ही उत्पन्न और नष्ट होती हुई लहरों को देख सकता। आत्मस्वरूप में स्थित ज्ञानी पुरुष शरीरादि उपाधियों द्वारा किए जा रहे कर्मों को साक्षी भाव से देखता रहता है। टंकण टाइप करते हुए हम अपनी उंगलियों को कार्यरत देख सकते हैं और तब टाइप राइटर पर चलती उंगलियों की क्रिया एक क्रीड़ा बन जाती है। यही स्थिति है ज्ञानी पुरुष की। चिंता और विक्षेप से रहित हुआ आत्मानुभूति में स्थित पुरुष का यह निश्चयात्मक ज्ञान होता है कि मैं किंचन मात्र कर्म नहीं करता हूँ, परंतु कर्म में ही प्रवृत्त अतत्वविद पुरुष को किस प्रकार कर्म करने चाहिए भगवान कहते हैं। श्लोक 10 ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। अनुवाद: जो भक्तियोगी संपूर्ण कर्मों को भगवान में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। जो पुरुष सब कर्म ब्रह्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर करता है, वह पुरुष कमल के पत्ते के सदृश पाप से लिप्त नहीं होता। टिप्पणी 5.10 व्याख्या: ब्रह्मण्याधाय कर्माणि शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण आदि सब भगवान के ही हैं, अपने हैं ही नहीं। अतः इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को भक्तियोगी अपनी कैसे मान सकता है। इसलिए उसका यह भाव रहता है कि मात्र क्रियाएं भगवान के द्वारा ही हो रही हैं और भगवान के लिए ही हो रही हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। भगवान ही अपनी इंद्रियों के द्वारा आप ही संपूर्ण क्रियाएं करते हैं। इस बात को ठीक ठीक धारण करके संपूर्ण क्रियाओं के कर्तापन को भगवान में ही मानना, यही उपर्युक्त पदों का अर्थ है। शरीरादि वस्तुएं अपनी हैं ही नहीं, प्रत्युत मिली हुई हैं और बिछुड़ रही हैं। ये केवल भगवान के नाते भगवत प्रीत्यर्थ दूसरों की सेवा करने के लिए मिली हैं। इन वस्तुओं पर हमारा स्वतंत्र अधिकार नहीं है, अर्थात इनको अपने इच्छानुसार न तो रख सकते हैं, न बदल सकते हैं और न मरने पर साथ ही ले जा सकते हैं। इसलिए इन शरीरादि को तथा इनसे होने वाली क्रियाओं को अपनी मानना ईमानदारी नहीं है। अतः मनुष्य को ईमानदारी के साथ जिसकी ये वस्तुएं हैं, उसी की अर्थात भगवान की मान लेनी चाहिए। संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को कर्मयोगी संसार के, ज्ञानयोगी प्रकृति के और भक्तियोगी भगवान के अर्पण करता है। प्रकृति और संसार दोनों के ही स्वामी भगवान हैं। अतः क्रियाओं और पदार्थों को भगवान के अर्पण करना ही श्रेष्ठ है।
संगं त्यक्त्वा करोति, यह किसी भी प्राणी पदार्थ, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण, क्रिया आदि में किंचन मात्र भी राग, खिंचाव, आकर्षण, लगाव, महत्व, ममता, कामना आदि का न रहना ही आसक्ति का सर्वथा त्याग करना है। शास्त्रीय दृष्टि से अज्ञान जन्म मरण का हेतु होते हुए भी साधन की दृष्टि से राग ही जन्म मरण का मुख्य हेतु है। कारण गुणसंगोस्य सत्सद्यो ने जन्मसु, गीता 13:21। राग पर ही अज्ञान टिका हुआ है, इसलिए राग मिटने पर अज्ञान भी मिट जाता है। इस राग या आसक्ति से ही कामना पैदा होती है। संगात संजायते कामः, गीता 2:62। कामना ही संपूर्ण पापों की जड़ है, गीता 3:37। इसलिए यहाँ पापों के मूल कारण आसक्ति का त्याग करने की बात आई है, क्योंकि इसके रहते मनुष्य पापों से बच नहीं सकता और इसके न रहने से मनुष्य पापों से लिप्त नहीं होता। किसी भी क्रिया को करते समय क्रियाजन्य सुख लेने से तथा उसके फल में आसक्त रहने से उस क्रिया का संबंध छूटता नहीं, प्रत्युत छूटने की अपेक्षा और बढ़ता है। किसी भी छोटी या बड़ी क्रिया के फल रूप में कोई वस्तु चाहना ही आसक्ति नहीं है, प्रत्युत क्रिया करते समय भी अपने में महत्व का, अच्छेपन का आरोप करना और दूसरों से अच्छा कहलवाने का भाव रखना भी आसक्ति ही है। इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। जिस कर्म से अपने लिए किसी प्रकार का किंचन मात्र भी सुख पाने की इच्छा है, वह कर्म अपने लिए हो जाता है। अपनी सुख सुविधा और सम्मान की इच्छा का सर्वथा त्याग करके कर्म करना ही उपर्युक्त पदों का अभिप्राय है। लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा, यह कितनी विशेष बात है कि भगवान के सम्मुख होकर भक्तियोगी संसार में रहकर संपूर्ण भगवदर्थ कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बंधता। जैसे कमल का पत्ता जल में उत्पन्न होकर और जल में रहकर भी जल से निर्लिप्त रहता है, ऐसे ही भक्तियोगी संसार में रहकर संपूर्ण क्रियाएं करने पर भी भगवान के सम्मुख होने के कारण संसार में सर्वदा सर्वथा निर्लिप्त रहता है। भगवान से विमुख होकर संसार की कामना करना ही सब पापों का मुख्य हेतु है। कामना आसक्ति से उत्पन्न होती है। आसक्ति का सर्वथा अभाव होने से कामना नहीं रह सकती, इसलिए पाप होने की संभावना ही नहीं रहती। धुएं से अग्नि की तरह सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं, गीता 18:48। परंतु जिसने आशा कामना आसक्ति का त्याग कर दिया है, उसे ये दोष नहीं लगते। आसक्तिरहित होकर भगवदर्थ कर्म करने के प्रभाव से संपूर्ण संचित पाप विलीन हो जाते हैं, गीता 9:2728। आथ भक्तियोगी का किसी प्रकार से भी पाप से संबंध नहीं रहता। यहाँ पापेन पद कर्मों से होने वाले उस पाप पुण्यरूप फल का वाचक है जो आगामी जन्मारंभ में कारण होता है। भक्तियोगी उस पाप पुण्यरूप फल से कभी लिप्त नहीं होता, अर्थात बंधता नहीं। इसी बात को 9वें अध्याय के 28वें श्लोक में शुभाशुभ फलैरेव मोक्ष से कर्मबंधनः पदों से कहा गया है। संबंध अब भगवान कर्मयोगी के कर्म करने की शैली बताते हैं। 5.10 दो पूर्ववर्ती श्लोकों में वर्णित ज्ञान ब्रह्मा स्वरूप में रमे हुए तत्वविद पुरुषों के लिए सत्य हो सकता है, परंतु निरहंकार और अनासक्ति का जीवन सर्व सामान्य जनों के लिए सुलभ नहीं होता। पूर्णत्व के साधकों को यही कठिनाई आती है। जो साधकगण गीता ज्ञान को जीना चाहते हैं और न कि तत्प्रतिपादित सिद्धांतों की केवल चर्चा करना, उनकी यही समस्या होती है कि किस प्रकार वे अहंकार का त्याग करें। इस समस्या का निराकरण विचाराधीन श्लोक में किया गया है, जिसके द्वारा कोई भी अनासक्त जीवन व्यतीत कर सकता है। ब्रह्मा में अर्पण करके मन का पूर्णतया अनासक्त होना असंभव है और यही तथ्य साधक लोग नहीं जानते। जब तक मन का अस्तित्व रहेगा, तब तक वह किसी न किसी वस्तु के साथ आसक्त रहेगा। इसलिए परमार्थ सत्य को पहचानकर उसके साथ तादात्म्य रखने का प्रयत्न करना ही मिथ्या वस्तुओं के साथ की आसक्ति को त्यागने का एकमात्र उपाय है।
इस मनोवैज्ञानिक सत्य को दर्शाते हुए भगवान उपदेश देते हैं कि सभी साधकों को ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करने चाहिए। किसी आदर्श के निरंतर स्मरण का अर्थ है मनुष्य का तत्स्वरूप ही बन जाना। जैसे अज्ञान दशा में हमें अहंकार का अखंड स्मरण बना रहता है, वैसे ही ईश्वर का निरंतर स्मरण रहने पर अहंकार का त्याग संभव हो सकता है। ईश्वर के अखंड चिंतन से हम जीव भाव से ऊपर उठकर ईश्वर के साथ एकत्व का अनुभव कर सकते हैं। संक्षेप में आज हम जीव भाव में स्थित आत्मा हैं। गीता का आह्वान है कि हम आत्म भाव में स्थित जीव बन जाएं। एक बार अपने शुद्ध स्वरूप की पहचान हो जाने पर शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा किए गए कर्म किसी प्रकार की वासना उत्पन्न नहीं कर सकते। पाप और पुण्य कर्तृत्वाभिमानी जीव के लिए हैं, आत्मा के लिए कदापि नहीं। दर्पण के कारण दिखाई दे रहे मेरे प्रतिबिंब की कुरूपता मेरी नहीं कही जा सकती। प्रतिबिंब का विकृत होना दर्पण की सतह के उत्तल या अवतल होने पर निर्भर करता है। इसी प्रकार पाप और पुण्य का बंधन जीव को ही स्वकर्मानुसार होता है। आत्मसाक्षात्कार के पश्चात ज्ञानी पुरुष देहादि उपाधियों के साथ विषयों के मध्य उसी प्रकार रहता है जैसे कमल का पत्ता जल में। यद्यपि कमल की उत्पत्ति, पोषण, स्थिति और नाश भी जल में ही होता है, तथापि कमल पत्र जल से सदा अस्पर्शित रहता है। जल उसे गीला नहीं कर पाता। उसी प्रकार ही एक ज्ञानी संत पुरुष अन्य मनुष्यों के समान जगत में निवास करता हुआ समस्त व्यवहार करता है और फिर भी पाप, पुण्य, रागद्वेष, सुंदरता, कुरूपता आदि से कभी भी लिप्त नहीं होता। सामान्य कर्म को कर्मयोग में परिवर्तित करने के दो उपाय हैं, एक कर्तृत्व का त्याग और दो फलासक्ति का त्याग। यह प्रथम उपाय का वर्णन किया गया है। यह कोई अपरिचित, नवीन या विचित्र सिद्धांत नहीं है। इसका हमें अपने जीवन में अनेक अवसरों पर अनुभव भी होता है। एक चिकित्सक आसक्ति के कारण अपनी पत्नी की शल्यक्रिया, ऑपरेशन करने में स्वयं को असमर्थ पाता है, परंतु वही चिकित्सक उसी दिन उसी शल्यक्रिया को किसी अन्य रोगी पर कुशलतापूर्वक कर सकता है, क्योंकि उस रोगी के साथ उसकी कोई आसक्ति नहीं होती। यदि मनुष्य स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि अथवा सेवक समझकर कार्य करे तो वह स्वयं में ही उस प्रचंड सामर्थ्य एवं कार्यकुशलता को पाएगा जिन्हें वह वर्तमान में कर्तृत्वाभिमान के कारण व्यर्थ में खोए दे रहा है। इसलिए वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर